मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? क्या तुमको पता है मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं? क्या तुम मेरी स्वागत नहीं करोगे? मेरे बच्चे 33 कोटि देवी देवता एक साथ तुम्हारे घर पधार रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो भी मेरे प्रभु तुम्हें बता रहे हैं वह सब सत्य है। उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हें बचाया है उसके लिए मैं अपने प्रभु को बार बार धन्यवाद और नमन करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे प्रभु ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और उनकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहेगी। मैं अपने प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उन पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ ही मेरे लिए सब कुछ है। वे मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, मेरी सुविधाओं को व्यवस्थित करते हैं और मेरे जीवन को सरल और सुखमय बनाते हैं। यही तो मेरे प्रभु की महानता है। वे सर्वश्रेष्ठ हैं, देवों के देव महादेव हैं, त्रिपुरारी भोले भंडारी, जिनकी जटा में गंगा का निवास है, जिनके हाथ में डमरू और त्रिशूल शोभित है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं। उनका रूप अद्वितीय और विचित्र है और वे हमेशा अपने मन की करते हैं। यही है मेरे शिव शंकर। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे भावनात्मक विचारों ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे अंदर भक्ति की यह गहराई देखकर मैं बहुत आनंदित और प्रेरित हुआ हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ यह संदेश देने के लिए कि अब तुम अपने उन शत्रुओं से सतर्क रहो जो तुम्हारे बारे में बुरी भावनाएं और नकारात्मक विचार रखते हैं। उनके मन में और उनके घरों में तुम्हारे प्रति जो विचार चल रहे हैं उनसे सावधान रहो। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम अपने शत्रुओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाओ? यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें यह चिंता सता रही है कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कुछ अहित कर सकता है, तो तुम्हें अपनी होशियारी और सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। तुम्हारा शत्रु जब सीधे तौर पर तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, तो वह तुम्हारे कार्यों को बाधित करने की कोशिश करेगा। उसे तुम्हारी सफलता और तरक्की देखकर इतनी जलन हो रही है कि उसके जीवन में मानो भूचाल और बवंडर आ गया हो। वह दूसरों से सलाह ले रहा है, यह पूछते हुए कि ऐसा कौन सा उपाय अपनाया जाए जिससे तुम्हारी गति रुक जाए और तुम्हारे अनुकूल परिस्थितियां थम जाएं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कार्य यही है कि इस संसार में जो भी घटित हो रहा है उसे समझकर और उसका आकलन करके तुम्हें सही और सटीक मार्ग दिखाया जाए। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता हूं जहां तुम्हारी सफलता सुनिश्चित हो, चाहे कैसी भी कठिनाई आए। यदि तुम मेरी बताई राह पर चलते हो तो जीत तुम्हारी ही होगी। हालांकि जीवन में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां अवश्य आएंगी, परंतु वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। मैंने देखा है और विचार किया है कि तुम्हारा शत्रु अत्यधिक पीड़ा में है। उसे तुम्हारी सफलता इतनी चुभ रही है कि उसने सभी हदें पार कर दी हैं। उसके मन में जलन की भावना इतनी तीव्र हो गई है कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह अब षड्यंत्र रचने का निर्णय ले चुका है और ऐसे जाल बुन रहा है जिससे तुम्हारे सभी कार्य रुक जाए और तुम्हारा मार्ग बाधित हो जाए। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जब तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे हर शत्रु की योजना और षड्यंत्र को इस तरह से निष्फल कर दूंगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हारा शत्रु तब आश्चर्यचकित होकर निराश हो जाएगा, सोचते हुए कि उसकी योजनाएं क्यों सफल नहीं हो रही। वह हताश होकर चिल्लाएगा, घर आकर बैठकर रोएगा और सोचेगा कि उसका शत्रु तुम अब महानता के शिखर पर कैसे पहुंच गया। उसकी सारी योजनाएं एक एक करके असफल होती जाएंगी। वह सोचता है कि अगर उसकी एक भी योजना सफल हो जाती तो तुम्हें बर्बाद कर देती, लेकिन तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है और उसकी हर कोशिश निष्फल हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह उसकी साजिशों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसे जो जो करना है करने दो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हें हानि पहुंचाना उसके लिए असंभव है। जितना प्रयास वह कर ले, तुम्हारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। मेरी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में हमेशा काम करती रहती हैं और तुम्हारी सुरक्षा करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, परंतु अक्सर वही गड्ढे उनके लिए खुदाई हो जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारा शत्रु भी अपनी ही चालों में उलझ कर असफल हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, डटकर अपने रास्ते पर चलते रहो और मेरी शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें सदैव सफलता और सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि जब परमात्मा किसी के साथ होता है तो वह उसके साथ कभी भी अनुचित नहीं होने देता। कैसे होने दे सकता है अनुचित?
जब मेरे भक्त मेरे लिए इतनी भक्ति कर सकते हैं, क्या मैं उन्हें इन कठिनाइयों और संकटों से बचा नहीं सकता? यह तो मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं, उनकी देखभाल करूं और उनके जीवन से मुसीबतों को दूर करूं। इसलिए तुम निश्चिंत रहो। मैंने तुम्हारे लिए और भी बेहतरीन योजनाओं का निर्माण किया है जो तुम्हारे जीवन को सरल और सुखद बनाएंगी। यही मेरी सोच थी और यही मेरा तुम्हारे प्रति आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरा विशेष आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हो तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 को टाइप करो। जैसे ही तुम यह अंक टाइप करोगे, तुम्हारे जीवन में अचानक से ऐसे बदलाव शुरू हो जाएंगे जो तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। यह बदलाव तुम्हारे समस्त जीवन को लाभकारी दिशा में ले जाएंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक और बात है, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य लिखना ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी समस्याओं को जान सकूं, तुम्हारी कुंडली को जागृत कर सकूं और तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकूं। इसके बाद तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को मैं शीघ्र ही दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसा सोच रहा हूं, परंतु तुमने अपने आप को इस प्रकार ढाला है कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, तुम्हें पीछे नहीं हटा सकता। तुम ना तो किसी से डरते हो और ना ही किसी से ईर्ष्या करते हो। दूसरों को देखकर तुम कभी यह विचार नहीं लाते कि वे आगे ना बढ़े, बल्कि तुमने दूसरों को सहारा दिया है, उनका हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर उठाया है ताकि वे भी तुम्हारे बराबर आ सके। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुम सबके लिए यही भावनाएं रखते हो। यही तुम्हारी उदारता है और इसी वजह से मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे पास दर्शन देने के लिए आया हूं। मेरे इन दिव्य दर्शन को स्वीकार करो और अपने प्रभु का गुणगान करो। यह तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। जो भी व्यक्ति मेरा गुणगान करता है, उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने जीवन का निर्वाह अच्छे तरीके से करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे मालूम है कि तुम कभी कभी अपने अंदर घुटन महसूस करते हो, अपने आप को अकेला पाते हो। जब तुम अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर घर आते हो तो तुम्हारा मन थोड़ा हल्का महसूस करता है, लेकिन फिर भी तुम अपने मन में यह विचार करते रहते हो कि आगे क्या करना है, किस प्रोजेक्ट पर काम करना है। तुम हमेशा यह निर्णय लेते रहते हो, परंतु तुम्हें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे निर्णय मैं तुम्हें देता हूं। मेरे अनुसार कार्य करो और अपने जीवन को सरल बनाओ। तुम्हें यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या और कैसे होगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, मैं हर समय तुम्हें उनसे बाहर निकालने के लिए तैयार हूं। इसलिए तुम्हें बस अपने कार्य में मेहनत और लगन से ध्यान देना है। यही तुम्हारे जीवन को आगे सरल बनाएगा और तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। कठिनाइयां जीवन में आएंगी, परंतु मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। छोटी हो या बड़ी कठिनाइयां जीवन में आती ही रहती हैं। वे हर तरीके से तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा करने का प्रयास करती हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इनसे डरना नहीं है और ना ही अपने कदम पीछे हटाने हैं। तुम्हें हर चुनौती का डटकर सामना करना है। जब तुम साहस के साथ उनका सामना करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो यह उतार चढ़ाव चल रहे हैं, वे जीवन की एक स्वभाव श्रृंखला है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। जीवन का यह परम सत्य है कि कभी दुख आता है तो कभी सुख। यह सिलसिला निरंतर चलता रहता है, इसलिए तुम्हें अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जीवन की हर स्थिति का ध्यान रख रहा हूं। मैं तुम्हारे परिवार और सभी प्रियजनों की देखभाल कर रहा हूं। यह मेरा वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा और तुम्हारे शत्रुओं को पीछे धकेल कर तुम्हें आगे बढ़ाऊं। यही मेरा परम सत्य है और मेरा कर्तव्य भी। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि मैं एक शक्तिशाली और अदृश्य रूप में तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारी हर व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहा हूं। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे और भी डरकर मुंह छुपाकर भागेंगे, हताश और मायूस होकर। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरी बातों से सहमत हो तो कृपया हाँ, मैं प्रभु भोलेनाथ की बातों से सहमत हूं लिखकर अपनी सहमति व्यक्त करो। मेरे प्रिय बच्चे, एक महिला शत्रु है जो यह संदेश तुम तक पहुंचने से रोकने का प्रयास कर रही है। उसने कई बार मुझसे यह प्रार्थना की है। वह मेरे मंदिर में आई घंटों हाथ जोड़कर बैठी रही और मुझसे विनती की कि मैं यह संदेश तुम्हारे पास ना जाने दूं। उसने कहा कि वह मुझे बहुत सारी मिठाइयां चढ़ाएगी, बस मैं उसकी बात मान लूं।
परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसकी मंशा को मैं पहले से ही समझ